वैसे यूँ कहें तो हर कोई मुक्ति पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है। मोक्ष की लालसा सभी को है, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भिखारी, सभी को मोक्ष चाहिए। आओ जानते हैं इस कहानी को ध्यान से सुने, अंत तक सुने। कहानी है मुझे मुक्ति चाहिए। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें और इस कहानी को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में भी बता दें ये कहानी आपने कहाँ से सुनी है। चलो शुरू करते हैं कहानी को। मुझे मुक्ति चाहिए। एक दिन एक राजा ने राज पंडित को बुलाया और उसे बहुत सख्ती से कड़े आदेश दिया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव ने से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुझे मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ, ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त कर सकूँ। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा और आपको मृत्यु दंड दे दूँगा। इस आदेश ने पंडित को अत्यधिक चिंतित कर दिया और इस चिंता में अब ना तो खा सकता था और ना ही सो सकता था। उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था तो उसका बेटा, जो आमतौर पर अपना भोजन अलग से करता था और जो अपने पिता से यदा कदा ही मिलता था, एक दिन बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिख रहे थे। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से कुछ उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसकी मां ने उसे परेशानी का पूरा कारण बता दिया। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें और राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का आरक्षक पालन करने के लिए कहें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा, इसीलिए वह उसे राजा के पास ले गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उनके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा और उसके गुरु पर टिकी थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से 2 बहुत मजबूत रस्सी लाने को कहा। राज पंडित यह सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला यह क्या मूर्खता कर रहा है। वह डर गया और सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वो स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। तभी पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा था, इसलिए वह खंबे से बंधने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया, तो अब स्वयं राज पंडित भी बंधा हुआ था। अब तो राज पंडित मन ही मन बहुत उत्तेजित हो गया। वह अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, अब पिताजी आप राजा को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है वह दूसरे आदमी के बंधन को खोल कैसे सकता है? क्या तुम नहीं समझते कि यह असंभव कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु। जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है, जो मोह माया से बंधा हुआ है, वह स्वतः दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करा सकता। जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हैं, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वो ही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। वे ही दूसरों के
बंधनों को तोड़ सकते हैं। सार, आप सभी अगर अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, संसार से मुक्ति चाहते हैं, तो ऐसे निर्ग्रंथ गुरु की तलाश करें जो स्वयं को समस्याओं को स्वयं को मुक्त कर चुका हो, जिसके पास क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, अहंकार का कोई काम नहीं, जो अपने में लीन हो, उस गुरु को तलाश कर लेना, आपको मोक्ष मिल जाएगा। जो भव सागर में फंसा हुआ है उससे कभी अपनी मोक्ष की लालसा नहीं करना। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और एक लाइक अवश्य करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमारा हौसला भी बढ़ता है